हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ट्रिगोनोमेट्री को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन पहले ये फॉर्मूले को देख लेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को देखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी फार्मूला का यूज आ सकता है, इसलिए हमें सारे को इंपॉर्टेंट लेकर चलना है। तो ये फार्मूला देखते हैं अपन। ये फार्मूला है साइन थीटा साइन 120 माइनस थीटा इंटू साइन 120 प्लस थीटा इक्वस 1/4 साइन 3 थीटा। तो अगर साइन थीटा रहा, उसके साथ मल्टीप्लाई में साइन 120 माइनस थीटा रहा, फिर उसके साथ साइन 120 प्लस थीटा रहा, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा कॉस 120 माइनस थीटा इंटू कॉस 120 प्लस थीटा रहा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और फिर अगर टेन थीटा टेन 120 माइनस थीटा टेन 120 प्लस थीटा को देखें, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक प्रूफ देख लेते हैं, इसका पहला का ही देख लेते हैं प्रूफ। तो ये किस तरह से आया, तो ये साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा है। अब साइन 120 माइनस थीटा साइन 120 प्लस थीटा, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। उसी तरीके से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये नहीं मालूम है तो यहाँ लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इस फॉर्मूले को। तो ये हमारा हो जाएगा अब साइन स्क्वायर ए यहाँ पे 120 है और साइन स्क्वायर बी यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। अब साइन 120 कितना होता है, साइन 90 प्लस 30 दैट इज √3/2, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। क्यूब थीटा कैसे हुआ, 4 यहाँ एलसीएम लिए थे अपन और साइन जो बाहर था उसके मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में बच गया हमारे पास 4। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, हमें पता है, और नीचे में 4 हो गया। तो यही RHS के इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं बाकी सब भी। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट साइन 3 थीटा कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन क्यू थीटा इक्वस 3/5 साइन 4 थीटा। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पे हमें साइन 4 थीटा के टर्म में लाना है। तो अपन यहाँ पे 3 थीटा पे कुछ कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा को कुछ नहीं करेंगे, क्यूब वाले टर्म को हटाएंगे, क्योंकि इस तरह के टर्म RHS में नहीं है। तो इसलिए क्यूब वाले टर्म को किस तरीके से हटाएंगे, तो हमें फॉर्मूला मालूम है कॉस 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये हमें फॉर्मूला मालूम है। तो यहाँ से अपन कॉस क्यू थीटा को निकाल लेंगे। तो कॉस क्यू थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, तो कॉस क्यू थीटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4। ठीक है, कुछ नहीं किया, 3 कॉस थीटा को इधर लेके आ गए और डिवाइड बाय 4 कर दिए, तो हमारे पास कॉस क्यू 3 थीटा आ गया। अब उसी तरह हमें साइन क्यू थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके भी निकाल लेते हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बाकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो यहाँ से अपन साइन क्यू थीटा को निकालेंगे। तो साइन क्यू थीटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। ठीक है, ये थीटा। तो ये हमारे पास साइन क्यू थीटा आ गया। बस कॉस क्यू और साइन क्यू को यहाँ पे रख देना है, रख देते हैं। तो ये हो गया साइन 3 थीटा, कॉस क्यू थीटा क्या निकालना, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4 प्लस कॉस 3 थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन क्यू थीटा को लिखेंगे अपन। साइन क्यू थीटा क्या है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, तो इसे क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ टर्म कटता हुआ नजर आ रहा है हमें,
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 3 थीटा को अंदर लेके जाते हैं, साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा साइन 3 थीटा। बाय 4। क्या क्या हमने पूरा एलसीएम ले लिया 4 को और कॉस को अंदर कर रहे हैं, तो प्लस 3 साइन थीटा कॉस 3 थीटा और माइनस ऑफ साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो जो कट रहा है वो काट देंगे, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, 3/4 तो कॉमन आ गया हमारे पास और बचा अंदर में क्या, कॉस थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास 3/4। ये देखेंगे कॉस ए, ये देख सकते हैं अपन ए इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर यहाँ पे है साइन बी कॉस ए, तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अपन कर लेंगे इसे साइन 3 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3/4 साइन 4 थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन 3 थीटा प्लस थीटा के टर्म में आ गया क्योंकि ये कॉस ए साइन बी कॉस ए है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला है ये, तो वो देख लिया हमने और साइन 4 थीटा आ गया। ये 3/4 साइन 4 थीटा प्रूफ हो गया हमारा, डेट इज इक्वल्स RHS। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, 5 नहीं है यहाँ पे 4 है। ठीक है, 3/4 साइन 4 थीटा के इक्वल प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, बस हमें फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूफ डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा इक्वल्स 3/2। तो इसे हमें, इस इक्वेशन को हमें 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेते हैं LHS को, तो LHS है हमारे पास ये, तो अपन इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर जो है उसको लिखेंगे अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा को रहने देते हैं इसी तरह, और प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से 1 माइनस को कॉमन लेंगे, कॉमन लिया माइनस को, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। कुछ नहीं किया है, बस माइनस साइन को कॉमन लिया है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए क्या है थीटा, बी क्या है 60 माइनस थीटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस 60 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस, ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और ये हो गया कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ 60, तो ये हो गया हमारे पास कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। और ये बात समझ में, अब अपन क्या करेंगे, 1 माइनस, ये जो है ये अपन 2 थीटा माइनस 60 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 थीटा माइनस 30। 2 को कुछ नहीं कॉमन लिया है हमने और थीटा माइनस 30 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल। तो कॉस 2 थीटा को अपन साइन के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो लिख देंगे अपन, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के सिर्फ लिखेंगे, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा माइनस 30। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। और ये बात समझ, अब क्या करेंगे,
हाफ को अंदर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1 माइनस हाफ, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30। यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को हटा दिया, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा हो गया हमारा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आप अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ डेट इज़ हाफ, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, इसको कोई कांस्टेंट टर्म बनाएंगे तभी तो मेरा ओवरऑल कांस्टेंट आएगा। तो अपन सोचेंगे कि कुछ ये आइडेंटिटी बन जाए और इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 60 प्लस थीटा है इसमें कुछ चेंज लाएंगे। क्या लाएंगे, जैसे ये साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम कोशिश करेंगे 90 माइनस 30 प्लस थीटा लिखने की। अगर ये लिखा हमने तो क्या हो गया, 90 माइनस 30 क्या हो गया, 60 हो गया, और प्लस थीटा तो था ही। ये हमने क्यों किया, अगर 90 माइनस थीटा के टर्म में ला रहे हैं तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आइडेंटिटी हमें एक मालूम है, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर में देखते हैं, लिखते हैं इसे हाफ प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 प्लस साइन स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे 90 माइनस ऑफ थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 एन क्या है, ऑड है, तो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो गया, और थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास थीटा माइनस ऑफ 30। ठीक है, यही था। तो ये अब हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है, तो हाफ प्लस 1 हो गया, तो ये क्या है 3/2 के इक्वल आ गया, डेट इज इक्वल्स RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी था कि यहाँ पे क्या करें, साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसको कांस्टेंट हम कैसे ले आए। तो ये सारी बातें को ध्यान रखनी है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें याद ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए प्लस बी का टर्म प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का टर्म अगर रहे तो ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी का, मतलब आप प्लस में है तो इसे मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2। आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये है 2 साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2, और उसी तरह कॉस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो सारा इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। ये भी इसमें भी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी डेट इज 2 कॉस ए साइन बी, इसी तरीके से आया है। फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स 2 कॉस ए कॉस बी, और फिर कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी इक्वल्स माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इसे याद आपको करना होगा। ठीक है, थोड़ा कठिन है याद करना, लेकिन आप इस तरीके से भी याद रखते हैं, एस प्लस एस डेट इक्वल्स एस सी। फिर आगे देखें एस माइनस एस सी एस, और फिर आ जाएगा आपका सी माइनस सी प्लस सी इक्वल्स सी सी, और फिर आ जाएगा सी माइनस सी इक्वल्स माइनस एस एस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे, साइन प्लस साइन इक्वल्स साइन इंटू कॉस, इस तरह से याद रख सकते हैं। वैसे आप जो अपना आपको सही लगे याद करने का तरीका, उससे आप तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स 0। इसे हमें मतलब ये वाले LHS को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन ले लेते हैं LHS को। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मतलब साइन 3 थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन ए कॉस बी, इस तरह से समझते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसे हम लोग प्लस में ले आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जो है वो माइनस में है, तो अपन ले आते हैं। तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 3 थीटा प्लस थीटा
प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 3 थीटा माइनस थीटा। और फिर आगे ये जो है वही लिख देते हैं साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो देख सकते हैं सारे टर्म कट जाएंगे, साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, इक्वस RHS। तो ऐसे ही हम अपन प्रूफ कर सकते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें फार्मूला याद नहीं रहता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, यहाँ पे लिख ही नहीं सकते इस तरह से, तो इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A प्लस साइन 7A अपॉन कॉस A प्लस कॉस 3A कॉस 5A प्लस कॉस 7A इक्वस tan 4A। तो देख सकते हैं आप इतना बड़ा इक्वेशन tan 4A में सिमट गया है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तो लगना तय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अपन, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए हमें 2 को लेना होगा, साइन प्लस साइन लेना होगा या फिर कॉस प्लस कॉस इस तरह से लेना होगा। तो कौन सा लें, यहाँ पे A है, 3 है, 5 है, 7 है। तो आप देख सकते हैं A और 7A को लें तो 8A हो रहा है, और 5A और 3A को लें तो भी 8A हो रहा है। उसी तरीके से नीचे में भी A और 7A को ले तो 8A हो रहा है, 3A और 5A को ले तो 8A हो रहा है। तो ये इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए अपन ये और ये ले लेते तो ये 4A होता, ये 7 5, ये तो 12A होता, मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। तो अपन पहला जो हमें कन्वीनियंट लगा वही लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन इसे अच्छे से लिख देते हैं, साइन A प्लस साइन 7A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A। ठीक है, बाय कॉस A कॉस 7A प्लस कॉस 3A प्लस कॉस 5A। ठीक है, जिन दोनों को क्लब करना है उसे साथ में लिख दिया हमने। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे है साइन प्लस साइन, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, साइन प्लस साइन क्या होता है, SC, मतलब साइन प्लस साइन, साइन और कॉस के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अपन 2 साइन A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2 मतलब 7A प्लस A बाई 2 दैट इज 8A बाई 2 दैट इज 4A, और कॉस A माइनस B बाई 2, A माइनस B बाई 2, A माइनस 7A दैट इज 6A माइनस ऑफ 6A बाई 2 दैट इज माइनस 3। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3A। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लगाएंगे, साइन प्लस साइन में ही है, तो 2 साइन A प्लस B बाई 2 दैट इज 3A प्लस 5A बाई 2 दैट इज 5 प्लस 3 8 बाई 2 दैट इज 4A, और कॉस A माइनस B बाई 2, A माइनस B बाई 2 क्या आ जाएगा, 3A माइनस 5A माइनस 2A बाई 2 दैट इज माइनस A। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ A बाय, उसी तरीके से अब कॉस में लगाएंगे फॉर्मूला को, तो कॉस प्लस कॉस क्या होता है, कॉस प्लस कॉस होता है CC। ठीक है, मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से याद। तो कॉस प्लस कॉस CC, तो ये हो जाएगा 2 कॉस A प्लस B बाई 2, 7A प्लस A बाई 2 दैट इज 8A बाई 2 4A, फिर कॉस A माइनस B बाई 2, A माइनस 7A 6 माइनस ऑफ 6A बाई 2 माइनस 3A, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो कॉस 3A, और ये आ गया प्लस, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, 2 cos A प्लस B बाई 2, 5 प्लस 3A बाई 2 दैट इज 8A बाई 2 दैट इज 4A, cos A माइनस B बाई 2, A माइनस B करें तो 3A माइनस 5A दैट इज माइनस 2A अपॉन 2 दैट इज माइनस A, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो गया cos A। देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 सारा कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ऊपर से 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। अब अपन ऊपर में क्या करेंगे, साइन 4A को अपन कॉमन ले लेंगे, दोनों में है साइन 4A, साइन 4A हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे cos 3A प्लस cos A। ठीक है, और नीचे में क्या बचा, नीचे में cos 4A को कॉमन ले लेते हैं अपन, दोनों में cos 4A को कॉमन लिए, तो बचा क्या, cos 3A प्लस cos A। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम आ गई, तो कैंसिल कर देते हैं इसे। तो बचा क्या हमारे पास, साइन 4A अपॉन cos 4A, तो किसके इक्वल होगा ये, tan 4A। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan
तो ये हो गया RHS के इक्वल। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें फार्मूला मालूम था तो डायरेक्ट हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया इसे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin θ/2 sin 7 θ/2 प्लस sin 3 θ/2 इंटू sin 11 θ/2 इक्वल sin 2 θ sin 5 θ। तो हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन ले लेते हैं LHS को सबसे पहले, ठीक है। तो LHS को ले तो ये साइन इंटू साइन है, तो हम फॉर्मूला को याद करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वहाँ पे साइन इंटू साइन कहाँ पे था, तो C माइनस सी इक्वस माइनस एस एस होता है, हमें पता है। तो अब आगे कैसे करेंगे, C माइनस सी माइनस एस एस होता है, हमें पता है। यहाँ पे एस एस है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, अभी 2 की कमी है, 2 की कमी है। तो यहाँ पे पहले 2 ले आएंगे क्योंकि C माइनस सी माइनस ऑफ 2 एस एस होता है, हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो 2 ले आते हैं, तो 2 ले आते हैं तो पहले हाफ से डिवाइड कर देते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई। 2 sin θ/2 sin 7 θ/2, उसी तरीके से प्लस 2 sin 3 θ/2 sin 11 θ/2। कुछ नहीं किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अपन आगे क्या करेंगे, माइनस एस एस है तो अपन माइनस से भी बाहर एक माइनस रख देंगे और अंदर पे एक माइनस रख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो भी कर लेते हैं अपन, माइनस हाफ और ये अंदर में हो गया माइनस ऑफ 2 sin θ/2 sin 7 θ/2 और फिर हो गया माइनस ऑफ 2 sin 3 θ/2 sin 11 θ/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आगे फॉर्मूला हमें पता है, कॉस माइनस कॉस के टर्म में लिख देंगे इसे। तो ये हो गया माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो लिखते हैं cos a प्लस बी θ/2 प्लस 7 θ/2 दैट इज 8 θ/2 दैट इज 4 θ माइनस cos a माइनस बी करे तो θ/2 माइनस 7 θ/2 माइनस ऑफ 6 θ/2 दैट इज माइनस 3 θ। तो ये 3 θ हो जाएगा, cos θ या cos माइनस θ एक ही बात है। फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये भी उसी टर्म में आ जाएगा, तो cos ऑफ a प्लस बी करे तो 3 θ/2 प्लस 11 θ/2 14 θ/2 7 θ माइनस cos a माइनस बी 3 θ/2 माइनस 11 θ/2 दैट इज माइनस 8 θ/2 दैट इज माइनस 4 θ सेम एज cos ऑफ 4 θ। तो यहाँ से देखें cos 4 θ कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ हाफ cos ऑफ 7 θ माइनस cos 3 θ, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई में RHS दिया हुआ है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का ही यूज़ करके। cos a माइनस cos b इस सेम एज माइनस ऑफ 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। तो कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 sin a प्लस b/2 7 θ प्लस 3 θ/2 क्या होता है 10 θ/2 दैट इज 5 θ sin a माइनस b 7 θ माइनस 3 θ 4 θ/2 दैट इज 2 θ माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ से 2 कट गया तो बचा क्या sin 5 θ sin 2 θ जो कि हमारा RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin x प्लस sin y इक्वल्स 1/4 sin x माइनस sin y इक्वल्स 1/5 देन प्रूव दैट 4 cot x माइनस 1/2 x माइनस y/2 इक्वल्स 5 cot x प्लस y/2। तो हमें ये वैल्यू दी गई है और ये हमें प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, cot है यानी कि cos अपॉन साइन, या फिर tan इसको समझ लेते हैं तो sin अपॉन cos, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है या डिवाइड में है, लेकिन यहाँ पे ऐड में है, तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई के टर्म में ले आएंगे। तो sin x प्लस sin y हमें फार्मूला पता है, क्या होता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 डेट इक्वल्स 1/4। कुछ नहीं, हमने sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। अब उसी तरीके से sin a माइनस sin b का भी लगाएंगे। क्या होता है इसका 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 डेट इक्वल्स 1/5। तो हमें cot चाहिए, ठीक है।
तो कोई नहीं, अपन यहाँ से 10 को ले आ सकते हैं। कैसे ले आ सकते हैं? अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ठीक है, ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं अपन। तो 1 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 10x प्लस वाई बाई 2। यहाँ से cot x माइनस वाई बाई 2 दैट इक्वल्स 1/4 बाई 1/5 दैट इज 5/4 आ गया। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? कॉट में सारे चाहिए। तो ये हमारे पास कॉट x माइनस वाई बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं, कॉट है तो कॉट को रहने देते हैं, 4 को इधर ले आते हैं 4, और इधर हो गया 5, 10 को इधर ले आएंगे, 1/10 x प्लस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉट x प्लस वाई बाई 2। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रूफ हो गया है, 4 cot x माइनस वाई बाई 2 डेट इक्वल्स 5 cot x प्लस वाई बाई 2। कुछ नहीं, हमने फार्मूला लगाया और डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अपन कंडीशनल आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।